तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद पेज नंबर 80, रिएक्शन प्रैक्टिस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। पेज 80 पे पहले HRA आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन का। पहला रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन। लिखते चलो, काय की वेट कर रहे हो? कॉन्सेप्ट को बोलो साथ साथ और लिखते चलो। थर्ड, प्राइमरी अल्कोहल विद कॉपर 573। कॉपर 573 और PCC दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। फिफ्थ आ रहा है, अगर आप इथाइन में डालोगे पानी, इथाइन में डाला पानी, दोनों पाई बॉन्ड टूटे, शॉर्टकट तरीका, दोनों पाई बॉन्ड टूटे, बोलो, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, पानी H2O, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, ऑक्सीजन एक तरफ। इथाइन इकलौती एल्काइन है जिसमें पानी डाल के एल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड इकलौता एल्डिहाइड है जो किसी एल्काइन में पानी डाल के बनता है, क्योंकि बाकी सभी एल्काइन तो पानी डाल के कीटोन बनाती है। दोनों पाई बॉन्ड टूटे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, दोनों हाइड्रोजन यहां पे, ऑक्सीजन यहां पे। सेवंथ, एल्कीन की करा रहे हैं हम लोग ओजोनलिसिस। तो जैसे टेक्निक दी वैसे पूरा करता हूं। डबल बॉन्ड को अलग किया, ए को यहां पे, ए को यहां पे। एट, रिएक्शन का नाम बोलो, रोजनबंड एसिटाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बन जाएगा। नाइन्थ अगेन रोजनबंड बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। टेंथ आ रहा है गैटरमैन कोच, बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन, फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा। इलेवेंथ, इटार्ड टॉलिन से बेंजल्डिहाइड CrO2Cl2। साइनाइड में स्टीफनसन रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड, और अगर डाइबल H डाल देंगे तो भी एल्डिहाइड। स्टीफनसन और डाइबल H दोनों एक ही काम करते हैं, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। 13th, डाइबल H एक और काम करता है, एस्टर को एल्डिहाइड और अल्कोहल में तोड़ता है। CH3CO, एस्टर यहां से टूटता है हमेशा, तो एक H यहां आ जाएगा और एक H सामने आ जाएगा, HOCH3। ऐसे लिखोगे तो ज्ञान पैदा होगा, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल बन जाएंगे। फोर्टींथ, हाँ जी, डाई एल्काइल कैडमियम, Cl चला जाएगा, इथाइल लग जाएगा, कैडमियम दो एल्काइल ग्रुप लेकर आएगा, एक एल्काइल ग्रुप हैलोजन हटा के लगा देना। साइनाइड में ग्रिनार्ड एजेंट डालेंगे तो कीटोन बनेगा, तो पहले भाव ये होना चाहिए कीटोन बनेगा। अब कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होंगे और एक साइनाइड लेकर आया है और एक ग्रिनार्ड। 16 स्टेप दिखाने, C और N का पाई बॉन्ड टूटा, कार्बन के साथ मिथाइल लग गया, N के साथ MgBr लग गया, पानी डाला, कीटोन बन गया। सेवनटीन बोलो, फोटोग्राफ्ट एसिटाइलेशन,
बनेगा एसीटोफिनॉन। फुलग्राफ्ट बेंजोइलेशन बनेगा बेंजोफिनॉन। अब आ रहे हैं पेज नंबर 82 पे, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस। पहला कहावत बोलो जी, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल, CHOH। क्लीमेंसन क्या करता है, ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगाता है। वुल्फ किश्नर क्या करता है, ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगाता है। क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर सेम काम करते हैं, ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगाते हैं, इससे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाँ जी, एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है, कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है। उसके टूटने के भी रूल हैं। कीटोन अगर सिमेट्रिकल है तो एक हिस्सा CH3CO, एक हिस्सा CH3, क्योंकि कीटोन हमेशा CO से पहले या CO के बाद में टूटती है। कीटोन अगर सिमेट्रिकल है, जैसे मर्जी उसे तोड़ लो, एक हिस्सा 2 कार्बन का, एक हिस्सा 1 कार्बन का। 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड बनना था, लेकिन ऑक्सीडेशन के दौरान हाई टेम्परेचर होने के कारण, विगरस कंडीशन होने के कारण CO2 बनती है। अब कई बच्चों ने बीमारी पाल ली है कि फॉर्मिक एसिड कभी बनता ही नहीं कहीं पे, इधर नहीं बनता, बाकी उसको मुसीबत थोड़ी है कोई। अब जहां भी फॉर्मिक बन रहा है, बच्चा कह रहा है CO2 बना दूं, जहां भी क्यों बनाएगा यार, इसी रिएक्शन में बनेगा सिर्फ, क्योंकि यह हाई टेम्परेचर होता है। कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है। कीटोन सिमेट्रिकल है, मा लाइफ मा चॉइस। कीटोन सिमेट्रिकल नहीं है, पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ क्या कहता है, CO हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, तो एक हिस्सा बनेगा 2 कार्बन का, एक हिस्सा और बनेगा 2 कार्बन का। CH3 CO के साथ कटेगा और CH3 CH2 बचेगा, तो 2 कार्बन के हिस्से बनेंगे, इथेनॉइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। एरोमेटिक कीटोन रूल बोलो, बेंजीन और CO का बॉन्ड नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि sp2 कार्बन छोटे बॉन्ड बनाती है। इसीलिए बेंजीन CO का बेंजोइक एसिड और मिथाइल पार्ट का बन जाएगा CO2। नाइन्थ, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCN डालेंगे तो O के साथ H, कार्बन के साथ CN, जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन्स। सोडियम बाइसल्फाइड डालने पे व्हाइट PPT बनते हैं, ये अपने आप में एक प्रकार का टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का। और फिर आपको याद है, ये सोडियम और हाइड्रोजन जो है, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। इलेवंथ, एल्डिहाइड में डाला अमोनिया, बनेगी आईमीन। अमोनिया के साथ रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आईमीन्स कहते हैं।
कीटोन में डाला हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन से रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोजोन कहते हैं। एल्डिहाइड में डाल रहे हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें फिनाइल हाइड्रोजोन कहते हैं। एल्डिहाइड से O, NH2 का H2, पानी का लॉस। सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें सेमी कार्बाजोन कहते हैं। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 होते हैं, जो NH2CO के साथ लगा हुआ है वो रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ऑक्सीम कहते हैं, ऑक्साइम। 2,4-DNP से रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन कहते हैं। ये रेड ऑरेंज रंग के पीपीटी होते हैं। 2,4-DNP को ब्रैडी रिएजेंट भी कहते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में भी काम आते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के प्राइमरी अमीन के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें शिफ्ट बेस कहते हैं। एल्डिहाइड में अगर हम एक अल्कोहल डालते हैं तो बनता है हेमी एसिटल, और 2 अल्कोहल डालते हैं तो बनता है एसिटल। कीटोन का रिएक्शन ग्लाइकॉल से करते हैं तो बनता है साइक्लिक कीटल। कहावत बोलो, फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रेनाइड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल पहले ये बनाना होता है, फिर सोचते हैं अल्काइल ग्रुप कौन लाया, ग्रेनाड, वो लगा दो। एनी अदर एल्डिहाइड में डालेंगे ग्रेनाड एजेंट तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल CHOH। इसमें 2 ग्रुप लगने हैं, दोनों मिथाइल होंगे। एक ग्रेनाड लाया और एक एल्डिहाइड लाया। कीटोन में ग्रेनाड एजेंट डालेंगे तो टर्शरी अल्कोहल। कोई रिएक्शन रिपीट चाहते हो तो बताओ, लाशों जागो। नेक्स्ट वी हैव कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड का रिएक्शन है। ऐसे एल्डिहाइड दिखाते हैं कैनिजारो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। 2 सेम मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड मीडियम बेसिक सॉल्ट, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड मीडियम बेसिक सॉल्ट,
Aldehyde on reduction give primary alcohol. नेक्स्ट ये है एल्डो कंडेंसेशन. एल्डो कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी दिखाते हैं और कीटोन भी दिखाते हैं. ऐसे एल्डिहाइड कीटोन दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है. एसिटाल्डिहाइड चेक करो, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH2 CHO रह जाएगा. ये बना एल्डोल. इसे हीट करेंगे, पानी का लॉस. जब पानी का लॉस कर रहे हो तो देख लो, अगर अल्फा कार्बन पे और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वहीं से निकालना है. कीटोन एसीटोन, O के साथ H, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या रह जाएगा, CH2 CO CH3. हीट करेंगे, पानी का लॉस फिर से देख लेंगे. अगर अल्फा कार्बन पे और हाइड्रोजन है तो पानी का लॉस करते वक्त भी हाइड्रोजन वहीं से निकालो. लो कंडेंसेशन तब भी पॉसिबल है जब एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन ना हो. जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसको पहले लिख लो. जैसे बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको पहले लिख लो. जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको बाद में लिख लो. CH3 CHO से एक H निकल जाएगा, CH2 CHO रह जाएगा. हीट करेंगे, पानी का लॉस. एक और क्रॉस एल्डोल. फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको लिख लिया पहले, और सामने फिर से एसिटाइलडिहाइड आ रहा है, वहां से एक H निकल जाएगा, CH2 CHO रह जाएगा. हीट करेंगे, पानी का लॉस. कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस, HRA. हाँ जी, कहावत, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव कार्बोक्सिलिक एसिड. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इससे कार्बोक्सिलिक बनता है. और कार्बोक्सिलिक में आगे अगर सोडियम डाल देंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, Na प्लस लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बबल के फॉर्म में. ये एसिडिक हाइड्रोजन टेस्ट है. कोई भी कंपाउंड जिसमें H प्लस देने की क्षमता है वो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएगा. एल्कोहल भी H प्लस देता है सोडियम डालने पे हाइड्रोजन गैस. फिनॉल भी H प्लस देता है सोडियम डालने पे हाइड्रोजन गैस. एल्काइन एसिडिक होती है सोडियम डालने पे हाइड्रोजन गैस. तो ये एसिडिक हाइड्रोजन टेस्ट होता है. एल्डिहाइड में डालेंगे टॉलरेंस रिएजेंट. टॉलरेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव एसिड, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर.
कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है, सेम रूल। कीटोन अगर सिमेट्रिकल है तो सीओ से पहले या सीओ के बाद जहां से भी आप मॉलिक्यूल तोड़ सकते हो, एक हिस्सा 2 कार्बन का, एक हिस्सा 1 कार्बन का। फोर्थ, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, पप्पा रूल लगेगा, सीओ छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, दोनों हिस्से 2-2 कार्बन के बनेंगे, 2-2 कार्बन के 2 एसिड बनेंगे। एरोमेटिक कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती है तो बेंजीन के साथ सीओ रहता है। बेंजीन पे चाहे कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन क्यों ना लगी हो, ऑक्सीडेशन पे हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है। मिथाइल लगा होगा, बेंजोइक एसिड। इथाइल लगा होगा, बेंजोइक एसिड। आइसोप्रोपाइल लगा होगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर बेंजीन के साथ फ्ली कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो वो वाला एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है, और दोनों जो कार्बन थे जिनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ था, अब उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। साइनाइड में डाला पानी तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 ब्रिस्क एफरवेंसेस की फॉर्म में बाहर आती है। कार्बोक्सिलिक का टेस्ट है ये। पानी कम डालेंगे तो अमाइड। गिनार्ड एजेंट डालेंगे, टेक्निक बताई गई थी, MgBr हट जाएगा, CO2 पानी का H। फिनाइल गिनार्ड से CO2 तुमने डाली है, पानी का H उठा लो, बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 बच्चे हैं, एसिड, क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। चारों में पानी डालने पे कार्बोक्सिलिक बनता है। एसिड क्लोराइड में डालेंगे पानी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड में डालेंगे SOCl2, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, वापस आ गया। अमाइड में डालेंगे पानी, कार्बोक्सिलिक बनेगा, और कार्बोक्सिलिक अमोनिया हीट, अमाइड वापस आ जाएगा। एस्टर on hydrolysis give carboxylic acid plus alcohol। एनहाइड्राइड में डालेंगे पानी तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इन दोनों को अगर हीट करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इनमें से पानी निकाल देगा, वापस बन जाएगा एनहाइड्राइड। कैसे बनते हैं एनहाइड्राइड? 2 कार्बोक्सिलिक को हीट करके, एक से H एक से OH निकल गया, पानी का लॉस हो गया, वापस आ गया एनहाइड्राइड। 15th एसिड प्लस अल्कोहल गिव एस्टर, इसे एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एसिड प्लस अल्कोहल गिव एस्टर।
एसिड ऑन रिडक्शन गिव, बोलो कहावत, एसिड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, aldehyde on reduction give primary alcohol, ketone on reduction give secondary alcohol, acids on reduction give primary alcohol. एसिड में कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में पानी का CO2 का लॉस, तो बन जाएगी बेंजीन। बेंजोइक एसिड में से CO2 बाहर आ जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ CO2। 18 आ रहा है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन केवल वही कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पे हैलोजन लग जाती है। P4Br2 और वाटर इसके रिएजेंट है। 19th बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टर है, ये पूरा चैप्टर ही मेटा डायरेक्टर है। तो फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है नाइट्रेशन, दूसरा रिएक्शन बोलो कौन सा है, ब्रोमिनेशन, और तीसरा सल्फोनेशन। फिल्डरग्राफ रिएक्शन ये दिखाता नहीं है क्योंकि AlCl3 के साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। दो मिनट का समय दे रहा हूं, आप एक बार फिर से ये सारे HRA रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी, कोई रिएक्शन रिपीट चाहते हो तो बताओ। ठीक है, फिर पेज 87 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड। ट्रेनिंग आपको ये दी गई है कि आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आप रिएक्शन लिखोगे। बस इतनी सी बात है, आपको स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, आपको रिएक्शन लिखना है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर सोचना इज वेरी डिफिकल्ट। मार्क्स आपको स्ट्रक्चर के ही मिलेंगे, बट आप स्ट्रक्चर बिना रिएक्शन के मत बनाना, आप गलती कर जाओगे नहीं तो। साइक्लोहेक्से साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ऑक्साइन कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल। एसिटाल्डिहाइड में दो अल्कोहल डाल के एसिटल, ओ के साथ दो मिथॉक्सी लगा देने हैं। व्हेन यू हैव टू फॉर्म डाई एसिटल, अगर बनाना हो हेमी एसिटल तो ओ के साथ एच और एक मिथॉक्सी, और अगर बनाना है दो डाई एसिटल तो दो मिथॉक्सी। साइक्लोब्यूटेनॉन सेमी कार्बाजोन। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन। मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का बनाना है हेमी एसिटल, तो मतलब एक ही अल्कोहल डालना है, ओ के साथ एच लग जाएगा, कार्बन के साथ मिथॉक्सी। बनाओ। दो लिखना पड़ेगा। एक्सेस कंप्लीट द फॉलोइंग में आता है।
इसके बाद आ रहे हैं एनसीईआरटी के कंप्लीट द फॉलोइंग। पेज 88 एनसीईआरटी क्वेश्चन 8.1। हाँ जी, प्राइमरी अल्कोहल से बनाना चाहते हैं एल्डिहाइड, रिएजेंट बोलो। अबे क्या हुआ, सब नालायक इकट्ठे होके आ गए क्या आज? पीसीसी। हाँ जी, सेकेंडरी अल्कोहल से बनाना है कीटोन, पीसीसी ऑक्सीडेशन। थर्ड, टॉलिन से बनाना है बेंजल्डिहाइड। कीटाणु में क्या डालते हैं? CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइनाइड से बनाना है एल्डिहाइड, दो तरीके, स्टीफनसन या फिर डाइबल एच। फिफ्थ पार्ट, हम चाहते हैं अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, एल्कीन को नुकसान ना पहुंचे, पीसीसी। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के एल्डिहाइड, पीसीसी का एडवांटेज है वो एल्कीन को बिना डिस्टर्ब करे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। सिक्स्थ, ब्यूटोइन से चाहते हैं दो कार्बन का एल्डिहाइड, ओजोनोलिसिस। ओजोन फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है जिंक वाटर। एट पॉइंट टू, कंप्लीट द फॉलोइंग, बोलो जी। पहला रिएक्शन है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, CO C2H5 लग जाएगा। जहां अब तक आप COCH3 लगाते हो, यहां पे CuC2H5 लग जाएगा। AlCl3 कैटलिस्ट है। डाइल्काइल कैडमियम, Cl हट जाएगा, कैडमियम दो एल्काइल ग्रुप लाया है, कौन से? बेंजाइल, एक बेंजाइल यहां लग जाएगा। एल्काइन में डाल रहे हैं पानी, C दो पाई बॉन्ड टूटे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, दोनों हाइड्रोजन यहां पे, ऑक्सीजन यहां पे। कौन सा रिएक्शन? इटार्ड। एटी नाइन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। साइक्लोपेंटेनॉल में डाल रहे हैं हाइड्रोक्सिलअमीन, क्या बनेगा? ऑक्साइम। O निकल जाएगा, सामने से H2 निकल जाएगा, NOH रह जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेनॉन में डाल रहे हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, पानी का लॉस हो जाएगा, हाइड्रोजोन बन जाएगा। एल्डिहाइड में डाल रहे हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, जो NH2NH के साथ लगा है वो रिएक्ट करेगा। प्राइमरी मीन के साथ बनते हैं शिफ्ट बेस,
नेक्स्ट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन 8.5। हाँ जी, प्राइमरी अल्कोहल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिनोफोर बेसिक मीडिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। बी पार्ट में ये स्टेप अप कन्वर्जन है, क्योंकि अल्कोहल में एक कार्बन है, कार्बोक्सिलिक में दो है, तो पहले SOCl2 डालेंगे, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। एक कार्बन बढ़ाने के लिए KCN रूट, KCN डालने पे Cn लगता है। साइनाइड में पानी डालेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पे ब्रोमीन है वहां पे हम कार्बोक्सिलिक चाहते हैं, हम गिनार्ड रूट फॉलो कर रहे हैं। पहले हम डालेंगे मैग्नीशियम ईथर, इससे बनेगा गिनार्ड एजेंट। गिनार्ड एजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डालने पे कार्बोक्सिलिक बनता है। नेक्स्ट आ रहा है, क्या चाह रहे हैं हम? चाह रहे हैं कि जो मिथाइल है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या डालोगे? बेंजीन पे चाहे कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन क्यों ना लगी हो, ऑक्सीडेशन पे बनता है बेंजोइक एसिड। उसके लिए केमिनोफोर बेसिक मीडिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है। एल्कीन की ऑक्सीडेशन में भी सेम रिएजेंट यूज करते हैं। एल्डिहाइड से बनाना है एसिड, ये भी यूज कर सकते हैं। टॉलरेंस एजेंट भी यूज कर सकते हैं। टॉलरेंस बेटर चॉइस मानी जाती है, खासकर तब जब बहुत सारे और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों, क्योंकि टॉलरेंस सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है और किसी को नहीं करता, तो ये बेटर चॉइस है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन है 8.7। क्या चाहते हैं हम? इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन। बेंजीन पे चाहे कितनी बड़ी कार्बन की चेन क्यों ना लगी, ऑक्सीडेशन पे हमेशा बेंजोइक बनता है। और क्या डालते हैं इसके लिए? KMnO4 बेसिक मीडिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। कीटोन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है। कीटोन की ऑक्सीडेशन में भी डालते हैं KMnO4 बेसिक मीडिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। मैग्नीशियम इसे डालेंगे तो बनेगा गिनार्ड रिएजेंट, और गिनार्ड एजेंट में CO2 वाटर H+ डालने पे कार्बोक्सिलिक बनेगा। एल्कीन ऑक्सीडाइज हो रही है, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कीन टूटेगी। एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का, उसके सारे रिएक्शन थे ये। पहला रिएक्शन है गिनार्ड एजेंट के साथ। कहावत, एनी अदर एल्डिहाइड में गिनार्ड एजेंट डालने पे बनता है सेकेंडरी अल्कोहल CHOH। इसमें दो एल्काइल ग्रुप लगेंगे, एक साइक्लोहेक्साइल है जो एल्डिहाइड लेकर आया है, और एक फिनाइल है जो गिनार्ड लेकर आया है। बी पार्ट, टॉलरेंस एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है इनटू एसिड। वैसे मीडियम बेसिक है, इसलिए हमें आयन की फॉर्म में छोड़ना चाहिए।
सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप हैं, जो NH2 ग्रुप CO के साथ लगा हुआ है वो रिएक्ट नहीं करता, सेमी कार्बाजोन बनेगा। एक्सेस एल्कोहल का मतलब है वो आपसे चाहता है कि आप एसिटल बना दो। एसिटल बनाने के लिए आपको 2 ईथर लगाने होते हैं। जिंक मरकरी HCl क्लीमेंसन, क्लीमेंसन क्या करता है? ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 8.7 आ रहा है। पहले 3 केसेस कैनिजारो। कैनिजारो में 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे एल्डिहाइड के, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। वो 2 नहीं देगा, 2 अपने आप लगा सकते हो। आपको तो पहचानना है कि ये कैनिजारो का केस है। फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ज्यादा क्वेश्चनों में आते हैं, कैनिजारो में बोर्ड में आने के चांस इन 2 के ज्यादा रहते हैं। अगले केसेस एल्डोल के आ रहे हैं। डी पार्ट पे आप पहले फोकस कर लो, CHO पे आ जाओ। डी पार्ट CHO पे खड़े रहो। CHO की 7 वाली कार्बन अल्फा कार्बन मार्क करो। CH वाली कार्बन अल्फा है, CHO के 7 वाली कार्बन जो CH वाली है वो अल्फा है। जब पहला मॉलिक्यूल लिखेंगे, क्योंकि अब हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, अब हम सीधा काम करेंगे, रिवीजन चल रही है। इससे भी कई बार बच्चों को एक नई सोच मिलती है। हर बार हम डिजाइन बनाते रहते हैं, बट समटाइम्स वेरी हेल्पफुल। पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही रखेंगे, ओ ऊपर लेके जाते थे, याद करो, और ओ के साथ क्या लग जाएगा? H। वो H कहां से आया? इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से। कौन सा H आएगा? अल्फा वाला। तो अल्फा कार्बन अटैच हो जाएगी। अल्फा कार्बन कौन सी है? C। क्या क्या लगा उसके साथ? CH3, CHO, और क्या लगा है? अल्फा कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? एक CHO, एक CH3 और एक प्रोपाइल। जो मर्जी जहां मर्जी लगा सकते हो, ये एल्डोल बनेगा। फिर हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होना है। कंडेंसेशन में पानी का लॉस कराना है। आपको ट्रेनिंग दी गई है, अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हो तो वहीं से निकालो, या नहीं है तो फिर जहां पे है वहां से निकालो, क्योंकि OH के साथ वाली कार्बन से ही H निकल सकता है। उसके पास तो H है ही नहीं, यहां से निकालो। बनाओ, फोकस करो। कई बार शॉर्टकट तरीके से बनाने में ज्ञान बढ़ता है, कंफ्यूजन भी हो सकती है कई बच्चों को। आप डिजाइन घर जाके फॉलो कर लेना, मुझको डिजाइन नहीं सिखाना अब।
साइक्लोहेक्सेनॉन, जो आपका साइक्लोहेक्सेनॉन बना हुआ है उसी क्वेश्चन में ही इस पे अल्फा और ऐसे एच दिखा लो क्वेश्चन के अंदर ही अपने लिए। तो साइक्लोहेक्सेनॉन कीटोन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं अल्फा हाइड्रोजन। पहले आप ये बना लो। अब शुरू करते हैं। आपका ऐसे डिजाइन सिखाया गया था। ये पहला साइक्लोहेक्सेनॉन है, ओ के साथ एच लग जाएगा, और दूसरे साइक्लोहेक्सेनॉन की अल्फा कार्बन ये वाली वो इससे जुड़ जाएगी, क्योंकि इसी से एच निकला था, इसी का एक बॉन्ड कम हुआ था। बाकी मॉलिक्यूल सेम रहेगा। अब एक एच रह गया इस पे। जब हीट करेंगे पानी का लॉस होगा, यहीं से एच जाएगा। ये आंसर आ जाएगा।
हाँ जी, फोकस करो। सीओ के साथ में दो कार्बन है, एक तो बेंजीन वाली है उसको भूल जाओ, और एक CH2 वाली है उस पर अल्फा लिख लो। CH2 वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो हाइड्रोजन एल्डोनाइजेशन में यूज होंगे। पहला मॉलिक्यूल O के साथ H आ जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल में फोकस क्या करना है, CH2 वाली कार्बन सामने है, उससे एक H जा चुका है, क्या रह गया, CH। चेक करो, CH2 वाली कार्बन को देखो, उससे एक H जा चुका है, और क्या क्या रह गया उसके साथ, एक मिथाइल और एक बेंजोइल, इसे आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद आप पानी निकालोगे। देन वी हैव जी पार्ट, चेक करो, CHO के साथ वाली कार्बन जो CH2 वाली है उस पर अल्फा लिखो। CH2 वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, इसी का हाइड्रोजन जो है वो करता धरता है, अल्फा हाइड्रोजन करता धरता होता है एल्डोल का। हाँ जी, पहला मॉलिक्यूल, जब फर्स्ट मॉलिक्यूल आप लिखोगे तो आपका फोकस रहेगा CO पे, जब दूसरा मॉलिक्यूल आप लिखोगे तो फोकस करो CH2 वाली कार्बन पे, एक H जा चुका है, एक तो H रह गया, और क्या लगा हुआ है, एक CHO, एक बेंजीन। फोकस करना सीखो, अल्फा कार्बन को देखो, उस पे CH2 लगा हुआ था, एक H चला गया, ये रहा, क्या रह गया, CH, CHO और बेंजीन। हीट करेंगे, पानी का लॉस हो जाएगा। आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो, ये कोई छोटी चीज नहीं है, वो ठीक है, आप उतने बच्चे काबिल नहीं हो, इस चीज को आप समझ भी नहीं पाओगे ज्यादा, बट ये मेगा एफर्ट है। एग्जाम की छुट्टियां जो आपको 4 मिली हैं उसमें ये बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपके पास पूरी क्लासिफिकेशन है, आपको सिर्फ रिएक्शन, कन्वर्जन, कंप्लीट द फॉलोइंग, वर्ड प्रॉब्लम रिवाइज करनी है, आप डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कवर्ड है, कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, आपको याद होगा इसमें 4 बनते हैं प्रोडक्ट, प्रोपेनल और ब्यूटेनल के अंदर, हमें उसके हिसाब से अब 4 बनाने हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। हाँ जी, यहां पे देखो, पहला है आपका प्रोपेनल। अगर मैं दो प्रोपेनल के बीच में सेल्फ एल्डोल कर दूं, अब आप लिखोगे नहीं, अब यहां देखोगे, बोलो पहला मॉलिक्यूल, ये लिखने की आदत डालो, ये हाइड्रोजन कहां से आया, ये रहा, यहां से आया। दूसरा मॉलिक्यूल, फोकस कहां पे आ गया, अल्फा कार्बन, उस पर अब एक H चला गया, क्या रह गया, एक H और CHO और एक मिथाइल। हीट करेंगे, पानी का लॉस, OH यहां से, H यहां से, मत लिखो, अब लिखोगे नहीं आप, 2 मिनट रुकोगे। हाँ जी, ये है आपका ब्यूटेनल, ये अल्फा कार्बन है। फर्स्ट मॉलिक्यूल जब आप लिखोगे O के साथ H, अल्फा हाइड्रोजन कहां से आया, ये रहा, यहां से आया, गिनो क्या रह गया, एक H और CHO और प्रोपाइल नहीं है बेटा, यहां से तो निकाला ही है, ये रह गया ना इथाइल, बस यही गलती होती है छोटी सी इसमें।
पानी का लॉस, मैं जानबूझ के हीट वीट कुछ नहीं लिख रहा, प्योर मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। OH यहां से, H यहां से, अब हुआ क्रॉस एल्डोल, ये आ गया प्रोपेनल, ये आ गया ब्यूटेनल, अल्फा हाइड्रोजन गिवन बाय ब्यूटेनल। हाँ जी, फर्स्ट मॉलिक्यूल O के साथ H, हाइड्रोजन गया, यहां देखो, यहां CH रह गया, CHO रह गया, और इथाइल रह गया। पानी का लॉस, हाँ जी, डी पार्ट, पहला मॉलिक्यूल कौन आएगा अब? ब्यूटेनल, अल्फा हाइड्रोजन गिवन बाय प्रोपेनल। फर्स्ट मॉलिक्यूल O के साथ H, सामने CH, CHO, इथाइल। पानी का लॉस, और ये क्वेश्चन घर जाके चेक करना है, क्योंकि एक पार्ट में गलती हुई है, सबने गलत उतारा हुआ है, क्योंकि यहां सब नशेड़ी पढ़ते हैं, जो लिख दिया लिख दिया। तो ये एक बार घर जाके दोबारा चेक करना, किसी एक पार्ट में गलती करी हुई है, वहां पे एरर हुई है लिखते वक्त, उतारो।
आओ जी करो पार्टिसिपेट। ए पार्ट, सबसे पहले बेंजीन में फुडल क्राफ्ट एल्काइलेशन followed by oxidation, acid plus alcohol give ester. Fuller-Craft methylation, oxidation, esterification. Fuller-Craft methylation, oxidation, nitration. Fuller-Craft methylation, nitration, oxidation. क्योंकि सी में हमें पैरा पे नाइट्रो चाहिए था तो हमने नाइट्रेशन पहले करवा ली, क्योंकि जब टॉलिन ऊपी डायरेक्टर बैठी है तो। डी पार्ट में Fuller-Craft एल्काइलेशन, FRS क्लोरीन लाइट, KCN डालेंगे तो CN लगेगा, साइनाइड में डालेंगे पानी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ई पार्ट, हाँ जी, Fuller-Craft मिथाइलेशन, इटाड, नाइट्रेशन। हाँ जी, बेंजीन पे चाहे कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन क्यों ना हो, ऑक्सीडेशन पे एसिड, मीडियम, बेसिक सॉल्ट, SOCl2, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, किसका? कार्बोक्सिलिक का। एल्डिहाइड में तो OH होता ही नहीं, एल्डिहाइड में कोई OH नहीं होता, O अलग होता है, H अलग होता है। सी पार्ट, सेमी कार्बाजाइड। आप देखो एनसीईआरटी कितनी बार प्रैक्टिस करवाती है इसकी, फिर भी एग्जाम में आए हम गलत करके आ जाए तो हो गए ना उल्लू के पट्टे। आप देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, आप कितनी बार सेमी कार्बाजाइड आ गए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, होश तो रखोगे ना। इतने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करके भी बात समझ में नहीं आई तो कब बात समझ में आएगी? Fuller-Craft बेंजोइलेशन, टॉलरेंस कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। NaCl और HCl से HCN बनता है,
HCN एल्डिहाइड में ऐड होता है, कार्बोक्सिलिक में नहीं। साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड में बनते हैं, कार्बोक्सिलिक में नहीं बनते। तो बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्रम बेताल हो रहा है, फैसला करना पड़ेगा आपको। ये हो गया जी क्रॉसल डोल। नहीं, ट्रांसलेशन बाय डिफॉल्ट बेसिक मीडिया होता है, हम अपने आप से H प्लस नहीं लगा सकते, बट बेसिक मीडिया तो है ही। वो एनसीईआरटी की गलती है कि उसने परफेक्ट नहीं लिखा हुआ। सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। मेरा मानना है ये जो पर्टिकुलर पैकेज आप कर रहे हो इस वक्त एनसीईआरटी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जहां पे चॉइसेस बन रही हैं। HCN किससे रेड करेगा, SOCl2 किससे रेड करेगा, टॉलरेंस किसे ऑक्सीडाइज करेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट किसको रिड्यूस करेगा। आप बोर्ड के 10 ईयर देखो, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आप देखना एक बार घर जाकर। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, CrO3 PCC एक जैसे काम करते हैं। पहले डालना है पानी यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ, और उसके बाद PCC। दो साइक्लोहेक्सेनॉन बन रहे हैं आफ्टर ओजोनोलिसिस। एल्डोल कंडेंसेशन की कन्वर्जेंस। तो ए पार्ट में सबसे पहले हम डालेंगे एसिटाल्डिहाइड, OH माइनस, ये हो गया सेल्फ एल्डोल। उसके बाद हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाए, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन के लिए आप LiAlH4 भी डाल सकते हो, NaBH4 भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो पहले सेल्फ एल्डोल फिर रिडक्शन। बी पार्ट, पहले सेल्फ एल्डोल फिर हीट, पानी का लॉस। सी पार्ट, पहले सेल्फ एल्डोल फिर हीट, फिर हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज और एल्कीन बची रहे, टॉलरेंस। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए।
कन्वर्जन आ रही है 8.15। हम कीटोन से एल्कीन चाहते हैं, तो हमारा प्लान है कीटोन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कीन। कीटोन ऑन रिडक्शन गिव, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट गिव एल्कीन। बी पार्ट में हम एसिड से एल्डिहाइड चाहते हैं, बहुत फेमस रूट SOCl2 फॉलोड बाय रोजनमंड, सी पार्ट में हम एल्कोहल से एल्डोल चाहते हैं, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से सेल्फ एल्डोल। एल्डो कंडेंसेशन बेसिक मीडिया में होती है। हम चाहते हैं कि एस्टोफेनॉन के मेटा पे नाइट्रो लगे, तो पहले फिल्डक्राफ्ट एसिटाइलेशन। इस चैप्टर में 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों मेटा डायरेक्टर हैं नाइट्रेशन। एल्डिहाइड से कीटोन बहुत ही फेमस, मतलब अगर मैं अभी यहां से देखूं तो बी और ई पार्ट इज जबरदस्त। एसिड से एल्डिहाइड वेरी फेमस कन्वर्जन, एल्डिहाइड से कीटोन मोस्ट फेमस कन्वर्जन। रूट है गिनार्ड रूट, इस पर डालेंगे पहले हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोलिसिस। कहावत एनी अदर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इज एनी अदर एल्डिहाइड, इट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन। हाँ जी, मैग्नीशियम ईथर, अब हमें बनाना है गिनार्ड एजेंट से डिग्री मार्क करो, एल्कोहल सेकेंडरी है, कहावत बोलो एनी अदर एल्डिहाइड। अब आप देखो बेंजीन तो ले आया गिनार्ड, 2 कार्बन रह गई, 2 कार्बन का एल्डिहाइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। गिना करो एल्कोहल में कितनी कार्बन है, गिनार्ड क्या ला रहा है, तो एनी अदर एल्डिहाइड क्या लेकर आए। स्टेप अप कन्वर्जन है, HCN डालेंगे, KCN डालते हैं एल्काइल हैलाइड में, एल्डिहाइड हो तो HCN डालते हैं, O के साथ H, कार्बन के साथ CN, साइनाइड में पानी डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक। मैं H पार्ट को मोस्ट डिफिकल्ट कन्वर्जन कहता हूं, क्योंकि ये क्रॉस एल्डोल की कन्वर्जन है, यहां एल्डोल नहीं समझता, क्रॉस एल्डोल सोचना बड़ा मुश्किल लगता है। तो यहां पे सबसे पहले डालेंगे हम लोग CH3 CHO क्रॉस एल्डोल। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिटाइल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसका H उसका CO, एल्डोल बन गया, हीट किया, एल्कीन बनी। अब हम चाहते हैं कि एल्कीन का एल्केन हो जाए, एल्डिहाइड का भी एल्कोहल हो जाए, तो एक ऐसा रिड्यूसिंग डालो जो एक तीर से 2 शिकार कर सके। वो निकल हाइड्रोजन है, प्लेटिनम हाइड्रोजन है, पैलेडियम हाइड्रोजन है। एल्कीन में हाइड्रोजन डालोगे तो एल्केन बनेगा, पाई बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन के साथ एक एक H लग गया, उधर से एल्डिहाइड को भी ये प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। आई पार्ट पहले नाइट्रेशन, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये एक बहुत ही क्लेवर क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता यहां पे। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन भी गड़बड़ा जाएगी अगर आपने LiLH4 यूज किया। मैंने तब भी हवाला दिया था, एनसीईआरटी पढ़ लो मर लो, डाइबोरेन दिया हुआ है उसके अंदर। डाइबोरेन एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ एसिड को रिड्यूस करता है, नाइट्रो को नहीं करता। मैं ये बात बता दूं, प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम ये है कि आपको आदत है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करने की एसिड के लिए, लेकिन नाइट्रोबेंजीन को भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
एजोबेंजीन में कन्वर्ट करता है। ये एंट्रेंस का टॉपिक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि देख लो। तो अगर जो तुम्हारा कंपाउंड बना हुआ था फर्स्ट स्टेप के बाद, उसमें कार्बोक्सिलिक भी था और नाइट्रो भी था, अब तुम सोचो मैं LiLH4 डालूंगा, एसिड की रिडक्शन से अल्कोहल आ जाएगा? नहीं, एसिड से अल्कोहल बन जाएगा, नाइट्रो भी गया, उससे इस प्रकार का एजोबेंजीन कहते हैं जो बन जाती है। इसीलिए नाइट्रोबेंजीन बैठी हो तो LiLH4 एडवाइजेबल नहीं है। B2H6 एनसीईआरटी कहती है आप यूज कर सकते हो। B2H6 सिर्फ कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करेगा और किसी को नहीं। इतना काफी है आज के लिए। अगली क्लास सैटरडे की है तो हम लोग उसको 245 पे लेंगे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको वहां से शुरू करेंगे। तो सैटरडे को 245। बाहर आ जाए यार।